गुरु प्यारे साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। संतो जी, आशा करती हूँ कि आज की साखी आप सभी को बहुत ही पसंद आएगी। आज की साखी का विषय है चरणामृत। संतो जी, अक्सर एक सवाल हमेशा मन में ये आता है कि आखिर क्यों बनाते हैं चरणामृत, और चरणामृत बनाने की शुरुआत कब से हुई। जल तब तक सामान्य ही रहता है जब तक यह निरंकार के चरण रज में सम्मिश्रित नहीं होता, और जब ये जल धोवन के रूप में निरंकार की चरण रज में सम्मिश्रित हो गया तो ये जल नहीं बल्कि दिव्य रूहानियत से लेवरेज अमृत बन गया। यही चरणामृत है। संतो जी, अब प्रश्न ये आता है कि चरणामृत बनाते क्यों हैं। सासंगत जी, परमात्मा के चरणों को जल से धुलकर जो जल धुलने वाले पात्र में एकत्रित होता है चरणामृत है। ये अमृत तुल्य जल सभी पापों और रोगों का विनाशक है, अकाल मृत्यु को हरण करने वाला है, और जो श्रद्धा एवं विश्वास से इसका सेवन करते हैं, जो श्रद्धा और विश्वास से चरणामृत का सेवन करते हैं, चरणामृत उनके हर रोगों को दूर करती है, चाहे वो तन के हो या मन के। सत्संगत जी, वास्तव में अगर आत्म विश्लेषण करें तो गुरु और निरंकार एक ही सत्ता के दो रूप हैं। एक साकार यानी सतगुरु और दूसरा निरंकार। इसलिए कहा भी गया है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब अगर प्रभु निरंकार चरण रज लेनी है या फिर चरणामृत प्राप्त करना है तो इस निरंकार के अवतरित साकार रूप पूर्ण सतगुरु के चरणों से ही प्राप्त हो सकती है। इसलिए ये दिव्य अमृत रूहानियत से लेवरेज चरणामृत सतगुरु के चरण पखाड़ कर ही प्राप्त हो सकते हैं। सासंगत जी, जिसमें सम्मिश्रित होती है भक्तों की आस्था, श्रद्धा और विश्वास तथा सतगुरु का दिव्य स्नेह शीश, जिसके कारण ही इस अमृत तुल्य चरणामृत में अपार अलौकिकता का प्रादुर्भाव सम्मिश्रित होता है। यही कारण है कि इसका प्रभाव बहुत ही रूहानियत प्रद है। सत्संगत जी, सारे कष्ट दैहिक दैविक एवं भौतिक विनाशक हैं, और जो भी भक्त पूर्ण आस्था, श्रद्धा और विश्वास के साथ निरंकारीय एहसास में सेवन करते हैं उनके लिए ये बेहद कल्याणकारी है। सत्संगत जी, चरणामृत निरंकार के साकार रूप की चरण रज जल आस्था, श्रद्धा व विश्वास, जरूरत, पात्रता, भगवत आशीष चरणों पर नतमस्तक होकर ही प्राप्त होता है। और इस प्रयोजन हेतु जो चरण भगवत चरण हैं वो पूर्ण तत्वदर्शी सतगुरु के ही होते हैं। इसी कारण चरणामृत अपने आप में विशेष है। सत्संगत जी, एक पौराणिक मान्यता के अनुसार निरंकार दातार जब वामन रूप में अवतरित हुए और राजा बलि की यज्ञशाला में दान पाने की इच्छा से प्रकट हुए और 3 कदम स्थान दान रूप में पाने की इच्छा जाहिर की। राजा बलि का तब महादानी के रूप में प्रसिद्ध थे। बलि ने स्वीकृति दे दी। वामन रूपी इस निरंकार ने एक कदम से संपूर्ण रसातल, धरातल, स्थूल लोक, दूसरे कदम में दृश्यमान लोक, और जब तीसरे कदम के लिए राजा बलि की तरफ देखा तो राजा बलि नतमस्तक हो गया और बोला कि मेरा सिर सूक्ष्म लोक आपके चरणों में है।
तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा ना कोय, करता करे ना कर सके, गुरु करे सो होए। पौराणिक मान्यता के अनुसार भी जब वामन रूप में निरंकार दूसरे कदम में दृश्यमान लोक नाप रहे थे, तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में से जल लेकर वामन चरण पखारे, धूले और चरण धोवन या चरणामृत अपने कमंडल में वापस भर लिए। कालांतर में कमंडल में संग्रहित चरणामृत ही गंगा नदी के रूप में प्रकट हुए, जो आज तक प्यासों की प्यास बुझा रही है। और द्वापर युग में भगवान श्री राम जी के चरण धोकर केवट जी ने ये अलौकिक चरणामृत प्राप्त किया और श्री राम जी से विनती की, यहाँ मैं नदी पार करा रहा हूँ, आगे तुम भव सागर यानी मुक्त कर देना। सुदामा जी ने भी भगवान श्री कृष्ण जी के चरण धोकर चरणामृत बनाया। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जलते पग धोए। हजरत यीशु मसीह ने भी अपने प्रिय अनुयायियों के चरण धोकर चरणामृत बनाया। हजरत मोहम्मद साहब ने भी चरणों की महत्वता को बयान किया कि माँ के चरणों में ही जन्नत है, और जो भी माँ के चरणों में सजदा करते हैं उन्हें सारी ही रूहानियत भरी रिजिक मयस्सर होती है। साथ संगत जी, युग युगांतर से पावन पवित्र अलौकिक चरणामृत केवल और केवल भक्तों के कल्याण निहितार्थ बनाया जाता रहा है, और इसके अलौकिक कल्याणकारी नतीजे भी महसूस समय समय पर किए गए हैं। किसी भी प्रकार की विपरीत परिस्थितियों में अमृत तुल्य चरणामृत अनुकूलता में परिवर्तित करने में सक्षम है। जहाँ औषधि भी कामयाब नहीं हो पाती है, वहाँ दिव्य चरणामृत ने संजीवनी प्रदान कर भुक्त भोगी को जीवन दान दे देता है। हर एक भक्त भी महसूस करके इसके गुणगान करते नहीं थकते हैं। लेकिन साथ संगत जी, चरणामृत बनाते वक्त या चरणामृत को ग्रहण करते वक्त हमेशा श्रद्धा विश्वास रहना चाहिए। जो श्रद्धा और विश्वास के साथ चरणामृत अमृत करते हैं उनके लिए वो अमृत बन जाते हैं, लेकिन जो चरणामृत को पानी समझकर ग्रहण करते हैं उनके लिए वो पानी ही रहता है। इसलिए चरणामृत को हमेशा श्रद्धा और विश्वास के साथ ग्रहण करें। हे सतगुरु माता जी, कृपा मेहर बनाए रखना कि सदा ही तेरे शुक्रानी में रहकर हर श्वास की कदर करते हुए तेरे इस अमृत तुल्य वरदान चरणामृत से खुद को कल्याणकारी करता जाऊं। प्यारे संतों जी, वाणी में कोई त्रुटि हो तो बख्श लेना जी, प्यार से कहना। धन निरंकार जी।